नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, तो एक उम्मीदवार था और एक दूसरा भी उम्मीदवार था। इसके बाद क्या हुआ कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले। तो हमने देख लिया, यहाँ पर मान लिया कि पहले वाले को 507 वोट मिल गए और जो 65% थे, जो 507 थे, ये कितने थे? ये थे 65%। तो आपसे कहा गया है कि वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वोट हो या कोई भी चीज़ हो, अपने आप में कितना होती है? तो अपने आप में होती है 100%। वही बात आपको यहाँ पर निकालनी है। आपसे कहा वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको 100% यहाँ पर निकाल के दिखाना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 65% आपका जो है वो आपका है 507। ठीक है, और आपको यहाँ पर कितना निकालना है? आपको यहाँ पर निकालना है 100%। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 100% कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 507। देखिए, जितना आपको निकालना हो वो आप ऊपर उसकी गुणा करेंगे और पहले से आपको जितना दे रखा था उसको आप नीचे ले आएंगे। तो हम 65 को नीचे ले आए और हम 100 को गुणा में ले गए। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर सॉल्व। तो देखिएगा, आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से आपका जाएगा 13 बार और 5 से यहाँ पर जाएगा आपका 5 दूना 10, 20 बार। ठीक है, फिर आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13, यहाँ पर देखिए 13 तिया 39, बचा कितना? 11, 13 नेमा 117। आपका आ गया 39 गुणा 20, और 39 के जब आप 20 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 39 दूना होता है 78 और एक जीरो, मतलब कि 780। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वोटों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 780 वोट आपके टोटल बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो पहला सवाल आप सभी लोगों ने यहाँ पर समझा है। आगे भी आप लोग सवालों को समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, लिखा हुआ है कि दो प्रत्याशी के बीच में एक चुनाव हुआ। तो दो प्रत्याशी थे, मैंने एक लिखा, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये हमने दो यहाँ पर प्रत्याशी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, लिखा है कि एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी जो है विजय हो गया। कितने मत प्राप्त करके? 60% मत प्राप्त करके एक विजय हुआ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर एक प्रत्याशी को 60% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर मत भी कितने होंगे? टोटल 100% होंगे। अगर एक व्यक्ति को 60% मत मिल गए तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 40%। बस ये बात आपको अपने आप समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक को मत मिले हैं 60% तो दूसरे को आपको समझना है कि दूसरे कितने मिलेंगे? 40%। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर कहा गया कि 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जीत गया है ना, उसको 1400 मत ज़्यादा मिले, जो हार गया उससे, मतलब कि दूसरे वाले से पहले वाले को 1400 मत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, मतलब पहले वाले को 1400 मत जो हैं ज़्यादा मिले, इसलिए वो जीत गया। अब आपको पता है यहाँ पर क्या देखना है? आपको देखना है कि इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस आपका है 20%। ठीक है, इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू आपकी हो गई 1400। प्रश्न कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि जो जीत गया है प्रत्याशी, उसके द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो जीत गया है उसने 60% मत प्राप्त किए।
तो आपको यहाँ पर बताना है 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे? अगर हम इस 20 में 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 3 से गुणा यहाँ पर कर दें, तो आप समझ सकते हैं यहाँ आ जाएगा 60% और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 42 मतलब 4200। और यही आपसे पूछा गया है 60% की वैल्यू, आप बता देंगे 4200। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सवाल बिल्कुल आसान है, बस आपको एक समझाने वाला कोई होता समझा देता। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं और उम्मीद है मुझे कि आप भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने आ चुका है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला और अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। अब देखिए यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, दो उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। एक को मिला 41%, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 41% अगर एक को मिलेगा। तो अब आप अपने आप बताइएगा, अगर एक को मिलेगा 41% तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो 100 से माइनस करेंगे तो इसका मतलब 59% मिल जाएगा दूसरे को। अब यहाँ पर देखिएगा, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। मतलब क्या है कि दूसरे वाले को वोट ज़्यादा मिले। और कितने ज़्यादा मिले? तो 270 वोट ज़्यादा मिले। आपको इनकी परसेंटेज का डिफरेंस देखना है। तो 9 से 1 गया 8 और 5 से 4 गया 1, मतलब 18% आपका हो गया है 270। आपको यहाँ पर देखना है कुल पड़े वोटों की संख्या। आपको पता है कुल कितने वोट पड़े, तो कुल 100% वोट पड़े। ठीक है, और इनकी आपको बतानी संख्या। देखिए 18 कितने 18 और 18 1 18, बचा कितना? बचा 9, 18 95। तो 1% कितना हो गया? 15। 100% कितना होगा? 1500। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कितना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुल कितने वोट पड़े? 1500 वोट पड़े। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न आपका है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मत से हार गया। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक उम्मीदवार और एक दूसरा उम्मीदवार, दो उम्मीदवार हो गए। ठीक है, और प्रश्न है कि दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। अगर एक 30% मत प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करेगा, तभी तो कुल मिलाकर 100% मत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, किंतु वह 210 मत से हार गया। अब यहाँ पर कौन सा हारा होगा? तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर पहला वाला जो है जिसने 30% मत प्राप्त किए ये हार गया। और ये हार गया इससे कितने वोटों से? 210 वोटों से हार गया। आपको यहाँ पर ये समझना है कि 210 कितने परसेंट होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस है 40%। इसका मतलब है कि 40% जो आपका है ना, जो आपका 40% यहाँ पर होगा, ये आपका होगा 210। आपको देखना है कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो आप लोग यहाँ पर कुल मत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, जीरो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से निकल के आ गया है कि 4% की वैल्यू आपकी आ गई 21। और आपको निकालना है कुल मत। कुल मत कितने होंगे? आप सभी जानते हैं कुल मत होंगे 100%। तो आपको यहाँ पर देखा है कि 4% की वैल्यू है 21, आपको 100% की निकालनी है। अगर हम 4 में 25 से गुणा इधर कर दें, 25 से गुणा इधर कर दें, तो इधर आपका हो जाएगा कितना? इधर आपका हो जाएगा 100% बराबर इधर कितना होगा? 25 सेकंड 25 का 5, यहाँ से लगा 2 और 25 दूनी 50, 2 52, मतलब 525। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना बनेगा? 525। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने है और इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा कि वोटों की कुल संख्या कितनी थी?
वोटों की कुल संख्या थी 7500। ठीक है, यही बात कही गई ना। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि 20% वोट कैसे अवैध हैं। देखिए, अवैध वोटों को हम निकाल देंगे, जितने वोट टोटल होंगे उनमें से हम लोग अवैध को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर ये निकालेंगे वैध मत कितने हैं। ठीक है, वैध वोट अगर हम ये निकाल दें, ठीक है, तो कितने आएंगे देखिएगा। देखिए, कुल मत कितने हैं 7500, कुल वोट कितने हैं 7500 हैं, और इनमें से 20% हैं अवैध। आप सभी जानते हैं कि टोटल अगर हम वोट की बात करें तो आपका कितना होगा, 100% होगा टोटल, जिसमें से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 100 से 20 जाएंगे, इसका मतलब 80% वोट जो आपके हैं ये आपके हैं वैध। समझ गए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि 7500 टोटल वोट हैं, जिनमें से 20% अवैध हैं, तो वैध होंगे 80%। इनका पहले मान निकालिएगा। तो आपके 2 जीरो से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आप गुणा कर देंगे तो आपका 0 आएगा एक, 8 पंचे 40 का 0, हंस लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 4 कितना 60। मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि वैध वोट जो आपके हैं वो आपके कितने हैं, 6000 हैं वैध वोट। इनमें से क्या हुआ, इनमें से हो गए 2 टुकड़े। लिखा हुआ है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। इनमें से क्या हुआ कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55%, देखिए एक उम्मीदवार ये रहा, दूसरा यहाँ रहा। ठीक है, इनमें से एक उम्मीदवार क्या करता है कि 55% प्राप्त करता है। अब आप हमें ये बताइएगा कि अगर इनमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है तो दूसरा कितने प्राप्त करेगा। तो आप सभी इतना जानते हैं कि दूसरा वाला जो है ये 45% मत प्राप्त करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, सवाल कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। आपको निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो ये आपको पता है कि 45% प्राप्त हुए, और किसके, 6000 के, 6000 के 45%, तो इनको निकाल दीजिएगा। तो 6000 का आप निकाल देंगे 45%, कितना आने वाला है देखिएगा, 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 0, 6 पंचे 30 का 0, हंस लगा 3, 6 चौक 24, 3 कितना 27, मतलब कि 2700। ठीक है, तो 2700 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2700। यहाँ पर आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। इस प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। आप सभी जानते हैं कि मैंने जो आपको इससे पहले वाला जो प्रश्न बताया था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये वाला प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर कहा गया है कुल इतने मत हैं 1,80,000, इनमें से 10% मत कैसे हैं, अवैध हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर निकाल देंगे वैध मत। ठीक है, वैध मत निकालेंगे, कितने हो जाएंगे देखिएगा, टोटल कितने हैं, 1,80,000 टोटल है, इनमें से 10% अवैध हैं, इसका मतलब 90% आपके वैध मत होंगे। 90% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा देखिएगा, 18 नेमा कितना होगा 162, और 3 जीरो, तो इतने तो हो गए आपके कुल वैध मत। इनमें से डिवाइड होगा, मतलब अलग अलग विभाजित होंगे। स्टार्टिंग से पढ़िए, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले, पहले उम्मीदवार को। इनमें से क्या हुआ, एक उम्मीदवार ये रहा और सेकेंड ये रहा, और पहले उम्मीदवार को मिले हैं 80%, तो दूसरे को मिलेंगे मात्र 20%। इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी ना। ठीक है, आपसे कहा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं 20% और इसके 20%। बात को समझे आप लोग, इसके 20%, कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग समझिएगा 1,62,000 जो आपका था, इसके 20% मिले हैं दूसरे वाले को। तो 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका यहाँ पर 2 जीरो पहले आ गए। 162 का डबल करना है, 2 दूना 4, 16 दूना 32, मतलब कितना हो गया 32,400। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने,
इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न को सबसे पहले तो आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? ठीक है, सवाल ये कह रहा है। अब देखिए, चुनाव में कुल कितने मत थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आप मान लेंगे यहाँ पर कि चुनाव में टोटल थे 100 मत। ठीक है, हमने क्या माना कि टोटल 100 मत थे। इतनी बात तो आप लोग समझ ही होंगे ना। ठीक है, आगे देखिएगा। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 8% का मतलब 8 होगा। 100 का अगर 8% निकालना 8 होगा, और 100 से 8 गया तो 92। अगर मैं यहाँ से एक निष्कर्ष निकालूँ तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब 8 लोगों ने डाले ही नहीं, 92 ने ही डाले। पहली बात तो हमने यहाँ से ये निकाल ली। आगे पढ़ें। आगे सवाल कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। अब आप ये देखिएगा, 100 में से 92 वोट पड़े हैं, 8 नहीं पड़े हैं। और ये जो 92 वोट पड़े हैं ना, ये 2 प्रत्याशियों में पड़े हैं, प्रत्याशी नंबर 1 और प्रत्याशी नंबर 2। ये वोट भी कितने पड़े हैं? 2 प्रत्याशियों में पड़े हैं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे। अब यहाँ पर देखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%। अब यहाँ पर देखिए, जीतने वाला मान लीजिए हमने पहला वाला है, वो हमने मान लिया जीत जाएगा, तो इसने क्या किया? कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं। कुल मत कितने थे? तो कुल मत थे 100, तो इसने प्राप्त किए हैं 100 के 48%। अगर हम 100 का निकालेंगे 48% तो आपका आएगा 48। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाले को 48 मत मिले हैं 100 में से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हारने वाले को कितने मत मिले हैं। तो हारने वाले को कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 100 में से 48 को माइनस कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है कि वोट टोटल पड़े हैं मात्र 92, और इनमें से 48 वोट मिले हैं जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? आपको 92 से 48 को माइनस करना है। 92 से 48 को माइनस करना है। 2 से 8 नहीं जाएंगे, 12 से 8 गया आपका बचेगा 4, और यहाँ पर 8 से 4 गया आपका बचेगा 4, मतलब 44। ठीक है, दूसरे को मिले हैं 44। अब आप यहाँ पर देखें, कह रहा है कि 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब इसने जो पहला वाला, मतलब जो जीत गया ना, इसने दूसरे वाले को हराया है, और कितने वोटों से? 1100 वोटों से। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 की वैल्यू आपकी आ रही है 1100, और आपको चाहिए चुनाव में कुल मत कितने थे। आपने यहाँ पर माना था 100, तो यहाँ से आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो आप 25 से गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा, तो 25 से गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से 100 की वैल्यू अगर निकालें तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 25 सेकंड 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 सेकंड 25 2 27। इसका मतलब टोटल 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 27,500। तो इस प्रकार से अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बनेगा, और इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सवाल को सॉल्व भी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।